उसकी आंखों में शदीद वहशत थी, कदम लड़खड़ा रहे थे, जिस्म पसीने में शराबूर था, उसकी हथेलियां पसीने में भीग गई थीं और उसका रुआ इस वक्त कांप रहा था, आंखों में आंसू थे। फीमेल कांस्टेबल उसे जबरदस्ती खींचते हुए लेकर जा रही थी। अम्मी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, प्लीज मुझे बचा लें भाई। वो कांस्टेबल की गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई मज़ाहमत करते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कांस्टेबल मोटी ताजी थी, उनमें बहुत जान थी। उनके आगे वो कम उम्र नाजुक सी लड़की किसी फूल की पंखड़ी की मानंद थी। वो फूट फूट कर रो रही थी और उसके यूं बेबसी से उनके मजबूत हिसार में तड़पने पर भी उन दोनों कांस्टेबल को उससे कोई हमदर्दी नहीं हो रही थी। वो उसे जीप की तरफ घसीटते हुए लेकर जा रही थी। अम्मी, जावियार, उसका छोटा भाई पूरी शिद्दत से चीखा। उसकी मां दिल पर हाथ रखे जमीन पर गिरती चली जा रही थी। हमसाए भी जमा हो रहे थे। जरनाब अपनी मां को इस हाल में देखकर अंदर तक कांप गई। वो मजामत कर रही थी कि उसे अपनी मां के पास जाने दिया जाए। छोड़े मुझे, खुदा का वास्ता है, मेरी अम्मी को कुछ हो जाएगा, रहम करें मुझ पर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात सुने। वो तड़प तड़प कर पुलिस वालों को अपनी सफाइयां दे रही थी, मगर वो जैसे पत्थर दिल बनकर उसकी बात सुनी अनसुनी कर चुके थे। उन्होंने उसे हथकड़ियां लगाई हुई थी। जीप में उसे धक्का देकर बिठाया गया था और उतनी ही बेरहमी से उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था। एसपी जबरान खानजादा इस वक्त पुलिस स्टेशन में एक बड़े से कमरे में मौजूद था, जहां बड़ा बल्ब जल रहा था। वो कुर्सी पर बैठा डेस्क पर रखी हुई फाइल्स पढ़ रहा था। डेस्क पर दीगर कागजात और रजिस्टर भी पड़े थे। वो बहुत जरूरी फाइल थी जो वो पढ़ रहा था। उसे पढ़ते ही उसे अपने वजूद में चिंगारियां जलती महसूस हो रही थी। ये फाइल मिन्हा की थी, उसकी कज़न, जो उसके दिल के बहुत करीब थी, जिसकी उसकी जिंदगी में बहुत अहमियत थी। ये केस कुछ दिन पहले उसने खुद ही फाइल में दर्ज किया था। उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी, आंखों में खफीफ सी नमी भी आने लगी थी। वो यही सब सोच रहा था जो पुलिस स्टेशन के बाहर जीप रुकी और वो दोनों कांस्टेबल उस नाजुक सी लड़की को खींचते हुए अंदर ला रही थी। वो तड़प तड़प कर रो रही थी और अब तो उसकी आवाज सिसकियों में बदल चुकी थी। फिलहाल कांस्टेबल अभी उसे एसपी जबरान के खास कमरे में नहीं लेकर गई थी, क्योंकि उन्हें एसपी जबरान की इजाजत दरकार थी। थोड़ी देर बाद एक मर्द वहां आया जिसने मखसूस वर्दी पहनी हुई थी। वो मेल कांस्टेबल था। उस नाजुक सी रोती हुई सुर्ख होती आंखों वाली लड़की को देखकर उसे अंदाजा हो चुका था कि ये लड़की किस सिलसिले में यहां लाई गई है। फीमेल कांस्टेबल ने उसके हाथों से हथकड़ियां निकाल दी। चलो बीबी, एसपी जबरान साहब तुम्हारे ही मुंतजिर हैं। वो उसे देखता हुआ तलखी से बोला था। उसका लहजा निहायत सख्त था। उसकी बात सुनकर जरनाब को झुरझुरी आई। वो अपनी सफाई पेश करना चाहती थी, लेकिन उससे कबल ही उसे उस कमरे में ले जाया गया था जिसके दरवाजे पर एसपी जबरान लिखा हुआ था। कांस्टेबल उसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ अंदर लाया। जबरान खानजादा ने निगाहें उठाकर उसे देखा। आपकी मुजरिम आ गई है, ये है वो लड़की सर जिस पर इल्जाम है कि। कांस्टेबल एसपी जबरान को देखता हुआ बोला, लेकिन उससे कबल कि वो बात मुकम्मल करता, जबरान ने तकलीफ की शिद्दत से अपनी आंखें बंद करके खोली। वो आगे कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो दोनों औरतें भी वहां मौजूद थीं जिन्होंने अब जरनाब को पकड़ा हुआ था ताकि वो भाग ना सके। जबरान खानजादा के चेहरे पर इश्ताल और तलखी देखते ही जरनाब अंदर ही अंदर निहायत खौफजदा हो गई थी। उसके आंसू थम चुके थे और रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो नहीं जानती थी उस पर क्यों इल्जाम लगाया जा रहा था, उसे क्यों मुजरिम समझा जा रहा था। वो तो इस बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। बस तुम लोग जाओ, मैं देखता हूं, और कोई अंदर ना आए जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं। जबरान के हुक्म पर वो सब कमरा छोड़ गए थे और अब उस कमरे में सिर्फ जरनाब थी और वो तल्ख इंसान जबरान खानजादा। जरनाब को अपना सांस उस कमरे में घुटता हुआ महसूस हो रहा था। माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो खौफ से बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी और फिर जब वो कमरे से चले गए तो वो अपने सामने सिर्फ उस शख्स को देखकर मजीद डर गई।
SP जबरान खानजादा गुस्से में उस मासूम सी लड़की को घूर रहा था जो उम्र में बहुत छोटी नजर आ रही थी। उसे एक पल को यकीन आया ये वो काम कर सकती है, मगर फिर सोचने लगा जुर्म तो किसी से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक उम्र से नहीं होता। वो सख्ती से अपनी मुट्ठियां भींच गया। उसे समझदारी से काम लेना था, जल्दबाजी से नहीं। बैठो यहाँ। उसने कुर्सी पर बैठते उसे अपने डेस्क के करीब मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जरनाब की टांगें कांप रही थी। उसके हुक्म पर वो बामुश्किल चलती हुई आई और कुर्सी पर बैठ गई। उसे अपनी माँ की बहुत फिक्र हो रही थी कि जाने वो ठीक भी होंगी या नहीं। मिन्हा से क्या दुश्मनी है तुम्हारी जो तुमने उसके साथ वो सब किया? मेरी मासूम कजन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शक्ल से तुम भी मासूम ही नजर आ रही हो, लेकिन तुम्हारे इस मासूम चेहरे की वजह से तुम अपनी सजा से नहीं बच पाओगी। अब शराफत से मुझे सब सच बताओ और अपने जुर्म का एतराफ कर लो। वो अचानक टेबल पर हाथ मारता हुआ पूछने लगा तो वो कांप गई थी। उसके इस सवाल का जरनाब के पास कोई जवाब नहीं था। उसे लग रहा था उसके हलक में कांटे फंस गए हैं। वो अपनी सफाई में कुछ बोल नहीं पा रही थी। SP जबरान उसका एक एक अंदाज नोट कर रहा था कि वो सर झुकाए गैर मरई नुक्ते को घूरती अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। जबरान को लगा वो उसके सवाल को संजीदा नहीं ले रही और उसका यही अंदाज इसके अंदर आग लगा गया। बोलो, तुमने मिन्हा को क्यों फंसाया? क्या दुश्मनी है उससे? बोलो। वो धाड़ा था, कब से उसे पूछ रहा था, मजाल थी कि वो एक लफ्ज मुंह से निकाले। वो पोर पोर कांप रही थी, रोते हुए मुसलसल नफी में सर हिला रही थी। उसके अंदर बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। माँ की फिक्र दिल ही दिल में उसे ज़र्ब लगा रही थी। वो उठकर खड़ा हो चुका था और वो भी कांपते हुए उठ गई थी। आखिरी बार नरमी से पूछ रहा हूं, अगर इस बार जबान नहीं खुली तो? सख्त अंदाज में धमकी देता, उस पर झुककर उसकी नम निगाहों में देखता। एक पल को नरम जरूर हुआ था। उसकी सुर्ख होती आंखों में देखते कहीं ना कहीं उसके दिल ने यह गवाही जरूर दी थी कि सामने खड़ी ये लड़की बेकसूर है, मगर उसका दिमाग हरगिज अपने दिल की कोई पुकार सुनने वाला नहीं था और ना ही उस पेशे का तकाजा था कि वो दिमाग की बजाय दिल से फैसला करता। जनाब अंदर ही अंदर शदीद कपकपाहट महसूस कर रही थी। दिल इस अंदाज में धड़क रहा था गोया अभी बाहर आ जाएगा। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। हालांकि मौसम में गर्मी हरगिज नहीं थी, हर जगह खुनकी थी, ठंडा माहौल था। SP जबरान का गुस्सा इंतहा तक पहुंच चुका था। अब उसके अंदर मजीद इस लड़की की मिन्नतें करने की ताकत नहीं थी। अब वो उसे सजा देने का इरादा रखता था। जब तक तुम अपनी जबान नहीं खोल लेती तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर रहम किया जाए। उसने दांत पीसते हुए फीमेल कांस्टेबल को बुलाया। इसे सबसे आखिरी वाली जेल में अकेले बंद कर दो, वहां इसकी अकड़ निकल जाएगी और ये जबान जो अकड़ के मारे खुल नहीं रही ना, अपने आप बोलने लगेगी। कांस्टेबल उसकी बात सुनते ही उसे घसीट कर ले जाने लगी। जरनाब की रूह फना हो गई। नहीं, प्लीज मुझे घर जाने दे। मेरी अम्मी को कुछ हो जाएगा, वो हार्ट पेशेंट है। प्लीज, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आखिरकार उसने अपनी जबान का कुफल तोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कांस्टेबल उसे घसीटते हुए राहदारियां उबूर करती हुई जेल के आखिरी हिस्से में ले आई और एक छोटी जगह पर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया और दरवाजे को ताला लगा दिया। हर तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक बल्ब जो उस राहदारी के वस्त में दीवार पर लगा था वही मध्यम रोशनी पैदा कर रहा था। उसके अलावा उसे यहाँ सर्दी महसूस हो रही थी। उसके जिस्म पर ज्यादा कपड़े नहीं थे, सिर्फ उसकी कमीज थी, शलवार और एक शॉल। वो जेल की ठंडी दीवार से टेक लगाती सहारा लेकर खड़ी हो गई। ठंडी और खुरदरी दीवार का एहसास उसे अपनी कमर पर शिद्दत से महसूस हो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, मिन्हा मेरी दोस्त थी, मैं उसके साथ वो सब कैसे कर सकती हूँ? वो अपना सर थामे सिसकते हुए दीवार के सहारे जमीन पर बैठती चली गई। उसे अब बहुत खौफ आ रहा था। जेल की दहशत, सन्नाटा, वीरानी और अंधेरा उसे काट खाने को दौड़ रहा था। रात कतरा कतरा बीत रही थी और अब उसे नींद के झोंके आने लगे थे।
आंखें रो रो कर दर्द कर रही थी और यूं लग रहा था जैसे पत्थर की हो गई हो। अपने रब को शिद्दत से पुकारती वो उठी और उसी जेल के अंदर मौजूद वॉशरूम में चली आई। वॉशरूम में भी काफी अंधेरा था। वो अंदाजा लगाती आई और अपना हाथ मुंह धोने लगी। उसने वजू भी कर लिया था। दिल शिद्दत से रब को पुकारना चाह रहा था। वो जब वॉशरूम से बाहर निकली तो उसके चेहरे से पानी के कतरे टपक रहे थे। उसने अपनी शॉल के किनारे से अपना चेहरा थपथपाया और फिर गहरी सांस लेती नमाज पढ़ने का इरादा करने लगी। वो नहीं जानती थी किबला कहाँ था। मुझे नमाज पढ़नी है, किबला कहाँ है? थोड़ी देर में जब कांस्टेबल आखिरी बार राउंड लगाने आया तो हिम्मत करके जरनाब ने उससे पूछा। उसकी बात सुनते ही उस मोटे ताजे कांस्टेबल ने आंखें फाड़े बेयकीनी से उसे देखा। उसे किबला बताते वो खामोश हो चुका था। जरनाब के लहजे में इतनी तड़प थी कि वो उस पर कोई तंज भी ना कर पाया। जाने क्या चीज उसे रोक गई थी। उसे किबला बताकर वो वहां से चला गया था। एसपी जबरान हनूज ड्यूटी पर था। हाँ सलीम, मुंह खोला उस लड़की ने? वो फाइल समेटता हुआ कांस्टेबल से पूछने लगा जब वो कमरे में आया था। नहीं सर, वो मुझसे किबले के बारे में पूछ रही थी, नमाज पढ़ना चाहती थी। वो कदरे खोए हुए लहजे में बोला। न जाने क्यों वो उससे मुतासिर हुआ था। जहां वो मुतासिर था वहीं जिब्रान ने नफरत से सर झटका। अक्सर गुनहगार शख्स खुद को बेकसूर दिखाने के लिए नेकी का सहारा लेता है, लेकिन ये नेकी उसकी गुनाह का कफारा हरगिज नहीं बन सकती सलीम। जिब्रान उसकी कैफियत समझ गया था, इसीलिए गंभीर लहजे में उसे समझाते हुए बोला। सलीम इस बात में सर हिला गया। आप दुरुस्त कह रहे हैं सर। उसने सर धा भरी। एसपी जबरान की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। उसने सबको खास तौर पर जरनाब के बारे में हिदायत दी थी कि जब तक वो ना चाहे जरनाब इस जेल से निकलनी नहीं चाहिए। वो बजाते खुद इस केस को हल करके उसे सजा दिलवाना चाहता था। इस मामले में वो किसी और की शराकत नहीं चाहता था। उसकी बात सुनते ही सबने उसे सल्यूट किया और वो गाड़ी की चाबी उठाकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। गाड़ी ड्राइव करता वो थका हारा घर आया। उसके घर वाले उसके इंतजार में जाग रहे थे। वो वर्दी तब्दील करता खाना खाकर अपने कमरे में आ गया, मगर उसे सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार मिन्हा की यादें उसके जहन के अक्स पर लहरा रही थी। 1 हफ्ता हो चुका था इस सानेह को गुजरे और सुहाने रूह बात तो ये थी कि वो मिन्हा को देख भी नहीं सकता था। मैं वादा करता हूं मिन्हा, तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। जिसने तुम्हें दोस्ती की आड़ में दुश्मनी या हसद का निशाना बनाया वो मुझसे बच नहीं सकेगा। वो सिगरेट सुलगाकर धुआं हवा में तहलील करते सोच रहा था। उसे सिगरेट से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन जब वो शदीद अजियत महसूस करता तो उसका सहारा जरूर लेता था और आज उस तकलीफ को कम करने की खातिर वो सिगरेट पी रहा था। एस्ट्रे में बचा हुआ टुकड़ा रखने के बाद वो बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। वो नहीं जानती थी वो नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से कितनी दुआएं रो रो कर मांग रही थी। उसे खुलकर रोने के बाद सुकून मिला। उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थीं और अब वो खुद को पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी। जेल की एक दीवार के साथ छोटी सी चटाई बिछी हुई थी। उस चटाई पर लेटकर वो सो चुकी थी। थकावट की वजह से उसे जल्द नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। दिन के उजाले में भी जेल की इन राहदारियों तक सूरज की रोशनी ज्यादा नहीं पहुंच पा रही थी। वो सोई हुई थी जब उसे कांस्टेबल ने आवाज देकर जगाया। उठो लड़की, तुमसे कोई मुलाकात करने आया है। 10 मिनट तक मुलाकात का वक्त है तुम्हारा। कांस्टेबल की बात सुनते ही वो बिजली की सी तेजी से उठी। भाई, अम्मी। उसका दिल खुशी के मारे धक धक करने लगा। वो उजलत में उठ खड़ी हुई, मगर उसके दिल को एक धड़का सा लगा जब उसने देखा उससे मिलने सिर्फ अरमान आया था, उसका मंगेतर। अरमान के साथ कोई नहीं था। अरमान, अम्मी ठीक तो है ना? और जावियार? तड़पते हुए उसने पहला सवाल अपनी माँ और छोटे भाई के बारे में किया था। अरमान के चेहरे पर बेचैनी थी। जरनाब को सही सलामत देखकर उसे सुकून मिला था। जरी, वो दोनों ठीक हैं। खाला की तबीयत भी अब बेहतर है। तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारी जमानत के लिए आया हूँ। अभी एसपी जबरान का इंतजार है। उसकी इजाजत के बगैर फिलहाल जमानत नहीं हो सकती। वो उसका हाथ पकड़े हुए बोला जब उसने सलाखों के दरमियान खला से निकाला था।
वो रो रही थी और अरमान उसे खामोश करा रहा था। मैं जानता हूं तुम बेगुनाह हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है जरनाब। वो उसके हाथ पर दबाव डालते बोल रहा था। उसके अल्फाज से जरनाब को बहुत हिम्मत मिली थी और ये जानकर सुकून हुआ था कि कोई तो उसका अपना है जो उस पर यकीन रखता है। बज़ाहिर वो कांस्टेबल सलीम उनसे दूर खड़ा अपने काम में मसरूफ दिखाई दे रहा था और उसके चेहरे के तासुरात से ये लग रहा था जैसे वो उनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं ले रहा, मगर हकीकत तो ये थी उसके कान खड़े हुए थे और वो इन दोनों की एक एक बात नोट कर रहा था, क्योंकि वो एसपी जबरान खानजादा का मुखबिर भी था। उसे हर रिपोर्ट उसे देनी थी। पूरे 10 मिनट बाद वो अरमान को वहां से ले गया। अरमान के जाते ही जरनाब को लगा वो पूरी दुनिया में तन्हा रह गई है। आंसू खुद ब खुद उसकी आंखों को भिगोने लगे थे। ये अकेलेपन का एहसास उसे काट रहा था। मिन्हा, मैं तुम्हें अपनी दोस्त समझती थी, लेकिन तुमने ही मुझे इस हाल में पहुंचा दिया। वो गहरी सांस खारिज करके सोच रही थी और फिर एक बार फिर वो थक हार कर जमीन पर बैठ गई। मुलाजिम उसके लिए फीका सा नाश्ता लेकर आया था, सूखी रोटी और साथ आलू की भुजिया, जिसे देखते ही जरनाब की भूख मर गई थी, मगर वो खुद को नढाल महसूस कर रही थी। काफी देर वो नाश्ते को घूरती रही थी। अब तो उसे वाकई भूख लगने लगी। मैदा और सर भूख की शिद्दत से दर्द करने लगा था। अब उसके पास अपनी भूख मिटाने के सिवा इस फीके खाने को खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो जब्त करती हुई ट्रे को अपनी तरफ खींचकर रोटी तोड़कर खाने लगी। ये खाना उसे बमुश्किल दिक्कत के साथ अपने हलक से उतारना पड़ रहा था। उसे अपनी माँ के हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे सदियां हो गई हों और उसने अपनी माँ के हाथ का खाना ना खाया हो। नाश्ता करने के बाद वो सर दीवार से टिका कर बैठ गई। उसे पूरी उम्मीद थी अरमान की कोशिशों से उसकी जमानत जल्द हो जाएगी, मगर ये उसकी गलत फहमी थी। एसपी जबरान नाश्ता करने के बाद हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसने मिन्हा के डॉक्टर से मुलाकात की थी और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी, मगर डॉक्टर की बात सुनते ही वो जब्त से मुट्ठियां भींच गया। वो शिकस्ता कदम लिए, दिल में उम्मीद के चिराग जलाए पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गया था। उसे देखकर थाने में मौजूद पुलिस ऑफिसर्स, मुलाजिम और दीगर कांस्टेबल ने उसे सल्यूट किया। वो चेहरे पर संजीदगी और सर तासुर सजाए अपने मखसूस कमरे में आ खड़ा हो गया। मुलाजिम उसके लिए खास कॉफी बनाकर लाया था, जो वो रोज यहाँ आने के बाद पीता था। वो किसी गहरी सोच में गुम नजर आ रहा था जब उसने कॉफी का एक घूंट पिया। उसके मुखबिर कांस्टेबल सलीम ने आकर उसे जरनाब की रिपोर्ट दी। उसका मंगेतर जमानत के लिए आया और जरनाब से गुफ्तगू के बारे में सब कुछ तफसील से बता दिया। तो क्या सरजी वो लड़की वाकई बेगुनाह है? इसकी जमानत हो जाएगी? सलीम के सवाल पर उसने निगाहें उठाकर उसे देखा। उसके खिलाफ अभी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मिन्हा के अल्फाज खुद एक बहुत बड़ा सबूत है। इस लड़की की हरगिज जमानत नहीं होगी, बल्कि इसकी जिंदगी अब अजियत में गुजरेगी। आज आखिरी मौका दे रहा हूं उसे। सच बता देगी तो उसे छोड़ दूंगा, वरना वो जिंदगी भर मेरी कैद में किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ाएगी। वो एक एक लफ्ज दिल से निकाल कर बोल रहा था। उसके लहजे में एक जुनून था। सलीम उसके अल्फाज की गहराई नहीं समझ पाया था, लेकिन जबरान अच्छे से जानता था कि वो क्या करना चाहता था। कॉफी खत्म करता वो उठा और भारी कदमों से चलता राहदारी अबूर करता उस जेल तक पहुंच गया जिसके अंदर जरनाब कैद थी। चाबी से ताला खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जरनाब जो इस वक्त जमीन पर बैठी हुई थी, उसे देखकर उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर इस उम्मीद के तहत खुशी की लहर दौड़ गई कि शायद ये एसपी यहाँ उसकी जमानत के लिए आया है और अब वो आज़ाद होकर यहाँ से निकल सकती है। मगर उसके होश तब उड़े जब उस चौड़े सीने वाले एसपी ने उसके बाजू को सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया। जरनाब के पैरों तले से जमीन निकल गई। जबरान उस वक्त शदीद गुस्से में था। अमूमन वो किसी मुजरिम लड़की को भी कभी छूता नहीं था, मगर इस लड़की से उसे खासी दुश्मनी महसूस हो रही थी और उसे मोहलत देने के बावजूद वो अपने मुंह से सच नहीं बोल रही थी, अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं कर रही थी। इसलिए जबरान सोच चुका था वो भी अब शराफत का लबादा ज्यादा देर नहीं ओढ़े रखेगा, बल्कि वो उसके साथ अब वैसा सलूक करेगा जिसकी वो अहल है। तुम्हें लगता है
तुम्हारी जमानत आसानी से हो जाएगी। याद रखो, मैं उन पुलिस वालों में से हरगिज नहीं हूं जो रिश्वत लेकर अपना मुंह बंद कर ले। वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोल रहा था। उसका सख्त लहजा और अपने बाजू पर सख्त गिरफ्त महसूस करती वो डर रही थी। उसने अपने खुश्क लब तर किए। उसके अंदर अब इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो थोड़ा बहुत सच बोल लेती। शायद उसके लिए वापसी की राहें हमवार हो जाती। मैंने मिन्हा के साथ कुछ गलत नहीं किया। उसे अपनी दोस्त समझा, उसे समझाया, लेकिन वो खुद अब्बास के पास गई थी। वो उससे मोहब्बत करती थी। वो सच बता रही थी। जब जिब्रान खानजादा ने गुस्से से उसका बाजू झटका, उसके सब्र की इंतहा हो चुकी थी। वो इस बात पर मर कर भी यकीन नहीं कर सकता था कि मिन्हा ऐसा कर सकती है। झूठ बोल रही हो तुम, इल्जाम लगा रही हो मिन्हा पर, वो चीखते हुए बोला। उसके इस लहजे में वो सहम कर रह गई। वो झूठ नहीं बल्कि हकीकत बता रही थी, लेकिन हकीकत भी इस शख्स से हजम नहीं हो रही थी। वो जानती थी ये एसपी मिन्हा का कज़न था और इसके बारे में आसानी से सब कुछ सुनकर नहीं मानेगा। वो परेशान हो चुकी थी। ये सूरत हाल वाकई गंभीर थी। मैं झूठ नहीं बोल रही। मिन्हा ने मुझे फंसाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगाया क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। वो एक बार फिर हिम्मत करती बोली। जिब्रान खानजादा जब्त से अपने बाल अपनी मुट्ठी में कैद कर गया। वो मिन्हा के बारे में ऐसा सुन भी नहीं सकता था। आज रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। रात तक तुम अपने जुर्म का एतराफ कर लेना, वरना मैं वो करूंगा जिसका तुम्हारे वहमो गुमान में इम्कान भी नहीं होगा। वो उसे सख्त वार्निंग देता हुआ बोला और वहां से चला गया। अब जरनाब से उसकी दुश्मनी मिन्हा की हद तक नहीं रही थी, बल्कि वो उसे बर्बाद करना चाहता था जैसे मिन्हा बर्बाद हो गई थी। वो अपना गुस्सा कम करने वापस अपने कमरे में आ चुका था। कुर्सी पर बैठकर सीट की पुष्ट से टेक लगाकर वो माजी में खो गया। मिन्हा उसकी कजन थी, उसकी पुप्पो की बेटी। अपनी शौक और चंचल फितरत की वजह से जिब्रान को वो बहुत पसंद थी। दिल ही दिन में वो उसे मुतासिर हुए बिना नहीं रह सका था। अलबत्ता मिन्हा से उसकी मुलाकात ईद पर या किसी खास मौके पर होती थी। जिंदगी में मसरूफियात ज्यादा थी तो वो उसे ज्यादा मुलाकात ना करने के बावजूद भी उसके लिए अपने दिल में अलग जज्बात जरूर रखता था। वो उन जज्बात को सीने में ही दबाए बैठा था जब उसकी पुप्पो उसके घर मिन्हा का रिश्ता लेकर आई थी। वो हैरत ज़दा रह गया था। इस हैरत में खुशी थी। वो मिन्हा को दिल से पसंद करता था। अलबत्ता उसने इस रिश्ते पर फौरी इकरार कर लिया। वो मिन्हा की जानिब से जवाब का मुंतज़िर था। काफ़ी दिन मिन्हा की जानिब से खामोशी रही और फिर एक दिन मंगनी का शोर उठा। जिब्रान को कोई एतराज़ नहीं था। वो तो बहुत खुश था। उन दोनों की मंगनी की तकरीब में उसे मिन्हा के चेहरे पर उदासी नजर आ रही थी, मगर अपनी खुशी में वो मिन्हा के जज्बात नहीं देख पाया। मिन्हा की यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर्स चल रहे थे और उसकी स्टडी ख़त्म होने के बाद उन दोनों की शादी थी। वो बहुत खुश था। उस दिन वो मामूल की तरह ही पुलिस स्टेशन में मौजूद था जब उसे अपनी माँ की कॉल आई थी। जो उसकी माँ ने मिन्हा के बारे में इसे बताया, उसे सुनते ही उसके होशो हवास उड़ गए। मिन्हा? वो एक मजबूत मर्द होकर भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाया था। आंखों में नमी आ गई और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर की तरफ भागा। मिन्हा के साथ जो हुआ उसका दिल कर रहा था उसके मुजरिमों को जिंदा जला दे। मिन्हा थोड़े होशो हवास में थी। मिन्हा, मुझे बताओ किसने ये सब किया तुम्हारे साथ? वो उसके करीब आता उससे पूछ रहा था। वो अस्पताल के पेशेंट बेड पर लेटी हुई थी। जरनाब ने, उसने मुझे भेजा। जरनाब, वो बोलती हुई अचानक बेहोश हो गई थी और वो सुर्ख आंखों से इस नाम को अपने हाफसे में अच्छी तरह महफूज कर चुका था। वो हर कीमत पर मिन्हा का इंतकाम लेना चाहता था। मिन्हा के घर वाले चाहते थे वो इस बारे में तफ्तीश ना करे क्योंकि वो बदनामी नहीं चाहते थे। पुप्पो, मैं इस नाम नेहाद इज्जत के लिए मिन्हा के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। मैं उसका इंतकाम जरूर लूंगा, वो हतमी लहजे में बोला। घर वालों ने उसकी बहुत मुखालफत की थी कि इस तरह उन सब की बदनामी ही होगी। लोग उंगलियां उठाएंगे। जिन्हें इस बारे में कुछ नहीं मालूम उन्हें भी मालूम हो जाएगा। मगर एसपी जिब्रान खामोश नहीं बैठ सकता था। उसने खुद ही उसका केस फाइल में दर्ज कर लिया
और काफी दिन सदमे में रहने के बाद उसने तहकीकात शुरू की थी और फिर जरनाब के घर का एड्रेस पता करवा कर उसके घर पुलिस भिजवा दी थी। अब जरनाब उसकी कैद में थी, मगर वो मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। मिन्हा की इज्जत पर हमला किया गया था और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो कोमा में जा चुकी थी और डॉक्टर्स भी नहीं जानते थे वो कब तक होश में आएगी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उसकी मिन्हा से शादी थी, सब कुछ तबाह हो गया था। तुमने मुझे मिन्हा से दूर किया जरनाब, अब मैं तुम्हें तुम्हारे मंगेतर से दूर कर दूंगा। वो मुट्ठियां भींच कर सोच रहा था। उसने जरनाब को बहुत वक्त दिया था, मगर वो अब तक कुछ सच नहीं बता रही थी। 2 दिन इसी तरह गुजर गए और आज वो हर सूरत उससे इंतकाम लेना चाहता था। जरनाब को फार्म हाउस पहुंचा दो और निकाह ख्वां का भी इंतजाम करो। उसने अपने खास मुलाजमों को हुक्म दिया। जरनाब जो इस वक्त सिसकती हुई अपनी जमानत का इंतजार करती, इस तंगो तारीख जेल में मौजूद थी। अपनी जानिब 2 मुलाजमों को आता देखकर खुश हो गई थी। जब उन्होंने उसके लिए जेल का दरवाज़ा खोला तो वो फौरी उठ गई। उसे लग रहा था उसकी रिहाई हो गई है, वो अब आज़ाद है, मगर उसे क्या मालूम था वो उसे भी ज़्यादा गहरी कैद में जा रही है। उसे गाड़ी में बिठा दिया गया। वो खिड़की से बाहर खुली फिजा को देख रही थी और उसे महसूस हो रहा था वो कई अरसे बाद आज़ाद हुई है। काफ़ी देर गुजर चुकी थी और गाड़ी बदस्तूर उस सीधी सड़क पर चलती जा रही थी। अब उसे तशवीश हो रही थी कि अब तक उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। घर कब आएगा? उसने झिझकते हुए पूछा। तुम घर नहीं जा रही, बल्कि एसपी साहब के फार्म हाउस जा रही हो। वो मुलाजिम उसे देखता हुआ सख्ती से बोला तो उसके होश उड़ गए। क्यों? वहां क्यों जाना है? वो निहायत परेशानी से शौक होकर पूछ रही थी, मगर वो दोनों मुलाजिम जो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे थे वो कुछ नहीं बोले। मजबूरन वो भी बेबसी से लब भेंच कर बैठ गई। थोड़ी देर में गाड़ी फार्म हाउस के बाहर रुकी और वो मुलाजिम उसे फार्म हाउस के अंदर ले आए। वहां जरनाब ने एसपी जबरान को देखा था। आपने मुझे यहां क्यों बुलवाया? वो उसे परेशानी से पूछ रही थी। जबरान उसे देखता हुआ उसके करीब आया और एक हाथ दीवार पर टिकाकर उसे दिलचस्पी से देखा। तुमसे निकाह करने यहां बुलाया है। जैसे मुझे मिन्हा नहीं मिल सकी, वैसे तुम्हें भी तुम्हारा मंगेतर नहीं मिलेगा। वो उसकी आंखों में देखकर बोल रहा था। आज उसने वर्दी नहीं पहनी हुई थी और अपनी बातों से वो कोई एसपी नहीं लग रहा था, बल्कि आज वो ऐसा मर्द लग रहा था जो सिर्फ मोहब्बत को मुकद्दम रखता है। उसकी इत्तला से वो पूरे वजूद से हिल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं सबको बता बता कर थक चुकी हूँ। उस दिन मिन्हा खुद अब्बास से मिलने गई थी। अब्बास ने जो उसके साथ किया उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मुझ पर झूठा इल्जाम है। वो सिसक कर दोबारा रोते हुए अपनी सफाई पेश कर रही थी, मगर मुकाबिल खड़ा शख्स हनूज उसकी बात को झूठ समझ रहा था। अगर तुमने इस निकाह से इनकार किया तो तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूंगा जो मिन्हा के साथ हुआ। वो एक एक लफ्ज पर जोर देकर बोला और उसके अल्फाज ने वाकई इसके पैरों तले से जमीन खींच ली। उस वक्त उसे जबरान से बहुत खौफ आ रहा था। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जा रहा था और वो किसी बेजान गुड़िया की तरह उसके साथ खिंची चली जा रही थी। उसे सर पर दुपट्टा देकर निकाह ख्वां के करीब बिठाया गया और थोड़ी ही देर में उनका निकाह शुरू हुआ। जरनाब अपनी खुशी से कुछ नहीं चाहती थी। एसपी जबरान ने उसे जबरदस्ती निकाह कबूल करने पर मजबूर किया था। कबूल है, उसने एतराफ तो कर लिया, मगर उसकी आंख से आंसू टूट टूट कर गिर रहे थे। थोड़ी देर में सब लोग फार्म हाउस से जा चुके थे। सिर्फ एसपी जबरान और अब जरनाब वहां मौजूद थे, जो अब उसकी बीवी बन चुकी थी। आप बहुत पछताएंगे जबरान, जब आपको पता चलेगा मैं बेकसूर हूं और सारा कसूर मिन्हा का था। वो उसके करीब आती शिकवा कनान निगाहों से देखती बोली, मिन्हा का नाम अपनी जबान से भी मत लो, समझ आया तुम्हें? वो उसके चेहरे को अपने हाथ में दबोच कर बोल रहा था और वो सिर्फ सब्र से आंखें मूंद गई थी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ रहा हूं, मगर याद रखो मैं तफ्तीश जारी रखूंगा, और फिर तुम मुजरिम साबित हो गई और मुझे ठोस सबूत मिल गए
तो तुम्हें अपने हाथों से फांसी चढ़ाऊंगा। वो इस छोटी सी लड़की को धमकी दे रहा था और फिर उसे बाजू से पकड़कर गाड़ी तक लाया। उसके घर का एड्रेस वो पहले से जानता था। वो बस खामोशी से गुस्सा जब्त करता हुआ ड्राइविंग कर रहा था, जबकि वो विंडो से बाहर देखती अपने आंसू बहा रही थी। उसे उसके घर छोड़ने के बाद वो गाड़ी भगाता वहां से जा चुका था, जबकि जरनाब धड़कते दिल से दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उसके छोटे भाई जावियार ने दरवाजा खोला और बाहर जरनाब को खड़ा देखकर हैरत ज़दा रह गया। जरनाब रोते हुए उसके गले से लग गई। राबिया बेगम भी उसकी आवाज़ सुनकर वहां आ गई और उसके गले से लग गई। तू ठीक है ना जरनाब? उन्होंने तुझे मारा तो नहीं? वो उसे घर के अंदर ले आई। उसे प्यार करते हुए वो तड़पते हुए उससे पूछ रही थी और वो नफ़ी में सर हिलाती उन्हें अपनी खैरियत का यकीन दिला रही थी। मगर उसने अपने ज़बरदस्ती निकाह के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। उसे अरमान की याद आई तो उसने निहायत फिक्र और बेचैनी से उनसे अरमान के बारे में पूछा, मगर जो उन्होंने बताया तो वो दंग रह गई। अरमान एक नंबर का धोखेबाज इंसान है आपी। उन्होंने शादी कर ली है, कल उनका वलीमा था। मुझे तो पहले ही शक था वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए खुश होते थे। और देखें, आपके जाते ही उन्होंने शादी कर ली। वो आपकी जमानत का भी ड्रामा कर रहे थे। असल में वो सिर्फ अपना मकसद चाहते थे। जावियार की बात सुनते ही वो बेयकीनी और सदमे की मिली जुली कैफियत से अपने लबों पर हाथ रख गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था अरमान उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो आंखों में नमी आई, रोक ना पाई। जिंदगी ने उसे एक साथ बेतहाशा गम दे दिए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो उन सब दुखों का बोझ कैसे अपने शाने पर उठाएगी। अरमान से उसकी मंगनी उसके घर वालों की पसंद से हुई थी। अलबत्ता अरमान ने कभी उसमें कोई खास दिलचस्पी महसूस नहीं की थी, मगर वो इतनी जल्दी बदल जाएगा इसने सोचा भी नहीं था। मिन्हा उसकी यूनिवर्सिटी में क्लासमेट थी। उसी की तरह वो भी बहुत ज़हीन थी। मिन्हा सेकंड नंबर पर आती थी और जरनाब फर्स्ट पर। कभी कभी मिन्हा के रवैये से जरनाब को ऐसा लगता जैसे वो उसे पसंद नहीं करती, मगर फिर खुद ही उसने मिन्हा की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। यूनिवर्सिटी में एक और लड़का मौजूद था जो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था। उसकी निगाह जरनाब की खूबसूरती और मासूमियत पर टिक गई थी। वो उसे पसंद करने लगा था, मगर जरनाब को अब्बास में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कई लड़कियां अब्बास को पसंद करती थीं, बशमौल मिन्हा के। मिन्हा तो बाकायदा उसके आगे पीछे फिरती थी। मिन्हा, अब्बास अच्छा लड़का नहीं है, प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, मुझे उससे अच्छी वाइब्स नहीं आती। एक दोस्त होने के नाते जरनाब ने उसे मशवरा दिया था और दिल से समझाया था, मगर उसका ये मशवरा मिन्हा को बुरी तरह चुभ गया। और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी में तुलबा कम थे और यही वो दिन था जब मिन्हा अब्बास के बुलाने पर चली गई। लेकिन फिर सब बदल गया। इल्ज़ाम जरनाब पर आ गया कि उसने मिन्हा को अब्बास के पास भेजा था, क्योंकि वो मिन्हा से हसद करती थी और उससे इंतकाम लेने के लिए ये सब किया था। अब्बास को भी गिरफ्तार किया गया था और उसने भी सारा इल्ज़ाम जरनाब पर डाल दिया था। और ख़ुद तो वो अपने बाप की दौलत का फ़ायदा उठाते आसानी से कैद में रहे बिना रिहा हो गया और उसके बाप ने उसे दूसरे मुल्क फरार करवा दिया। अब जिब्रान के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो जरनाब से इंतकाम ले, क्योंकि उसे लग रहा था जरनाब ही की वजह से ये सब हुआ है। जरनाब की जिंदगी तो शायद अब उजड़ गई और कभी ठीक नहीं होने वाली थी। वो देख रही थी अरमान अपनी जिंदगी में बहुत खुश था और आगे बढ़ चुका था। उसके चेहरे पर छाई खुशी से इस बात का अंदाज़ा साफ लगाया जा सकता था कि वो जरनाब के साथ मुखलिस था ही नहीं। काफ़ी दिन गुजर चुके थे और वो तन्हा इस अजियत में मुब्तला थी। डॉक्टर्स नहीं जानते थे कि कब मिन्हा होश में आएगी और वो हनूज कोमा में थी। तफ्तीश के दौरान जिब्रान को मिन्हा की एक पुरानी दोस्त तक रिसाई हासिल हो गई, जो इस सानेह से कुछ अरसा पहले ही यूनिवर्सिटी छोड़कर जा चुकी थी। मेरे पास मिन्हा की चैट मौजूद है। उसने मुझसे जिक्र किया था कि वो अब्बास को पसंद करती है, लेकिन अब्बास का ध्यान जरनाब की तरफ था और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। अमीना नरमी से और पूरी सच्चाई से पुलिस स्टेशन आकर जिब्रान को अपनी और मिन्हा की व्हाट्सएप चैट दिखा रही थी। जिब्रान हनूज बेयकीन था। उसके दिमाग के किसी कोने में जरनाब की वो बात ताज़ा हुई
جب وہ اسے بتا رہی تھی کہ منہا عباس سے محبت کرتی تھی۔ مزید کسی دوست کا بتاؤ جس سے منہا کافی قریب تھی، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ امینہ نے اسے 2-3 لڑکیوں کے نام بتائے تھے۔ جبران نے نہ صرف ان لڑکیوں سے ملاقات کی تھی بلکہ ان کے ذریعے وہ عباس کے بھی کچھ دوستوں تک پہنچ گیا تھا، اور ان سب سے تفتیش کے دوران حاصل ہوئی معلومات کو جب اس نے اکٹھا کیا تو اس کے پاس یہی نتیجہ نکلا کہ منہا عباس کو پسند کرتی تھی اور خود اپنی مرضی سے اس کے بلانے پر یونیورسٹی کے بیسمنٹ میں گئی تھی۔ مگر منہا نے زرناب کا نام کیوں لیا؟ وہ جھوٹ کیوں بولے گی؟ وہ یہ سوچتا تو اپنا سر تھام لیتا، پھر اسے سب لوگ ہی مشکوک لگنے لگتے تھے۔ وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا، وہ اس معاملے کی جڑ تک جانا چاہتا تھا۔ زرناب، اس واقعے کو 2 مہینے ہونے والے ہیں، بھول جاؤ سب، صحت کا خیال رکھو اپنی، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ زرناب اس وقت خاموش نظروں سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے ہی بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ اس کی طرف دودھ کا گلاس بڑھا کر رابعہ بیگم اسے کہہ رہی تھی۔ زرناب اتنا بڑا سچ مزید دل میں دبا کر نہیں رہ سکتی تھی، اس کا اب دم گھٹنے لگا تھا، اسی لیے وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ امی، میرا کیا قصور تھا سوائے اس کے کہ میں سب کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہی ہوں؟ ارمان کے ساتھ مخلص رہی، لیکن اس نے اپنے گھر والوں کے کہنے پر مجھے غلط سمجھ کر شادی کر لی، جبکہ وہ مجھے سامنے کہتا تھا کہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ منہا بھی خود کو میری دوست کہتی تھی، لیکن پھر اس نے بھی مجھ پر الزام لگایا کہ میری وجہ سے اس کی عزت خراب ہو گئی۔ اور پھر ایس پی جبران، اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ میں نے سب سچ بولا، لیکن اس نے مجھے سزا دینے کی خاطر مجھ سے نکاح کر لیا۔ لیکن دیکھیں امی، اس نے مجھے سزا دی تھی کہ مجھے ارمان نہ ملے، لیکن ارمان تو پہلے ہی میرا نہیں تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے انہیں سچ بتا گئی تھی، اور اس کے انکشاف پر رابعہ بیگم دنگ رہ گئی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا ان کی زندگی میں اب صرف آزمائش رہ گئی ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن میں بیٹھا تھا اور ہنوز منہا کے کیس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے زرناب کے بارے میں بھی سب یاد تھا، البتہ اس نے اپنے ایک ملازم کو اس کام پر مامور کیا تھا کہ وہ زرناب پر نظر رکھے، اور ان 2 ماہ کی جو رپورٹ ملازم نے اسے بتائی تھی وہ یہ تھی کہ زرناب اپنے گھر سے زیادہ باہر نہیں نکلتی۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اس کے نمبر پر ڈاکٹر سعد کی کال آئی تھی۔ وہ یک لخت چوکنا ہو گیا۔ ڈاکٹر سعد وہی تھے جن کے ہاسپٹل میں منہا زیر علاج تھی۔ اس نے دھڑکتے دل سے کال اٹھائی۔ جبران، منہا کو ہوش آ گیا ہے، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی خبر ہے، مبارک ہو۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے لبوں پر ان 2 ماہ میں پہلی بار گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ آج جلدی پولیس اسٹیشن سے گھر چلا گیا تھا۔ سب اس خوشخبری کے بعد بہت خوش ہو گئے تھے۔ اگلی صبح سب ہاسپٹل چلے گئے تھے، جبران بھی ان سب کے ساتھ گیا تھا۔ سب منہا سے اس کی خیر خیریت پوچھنے اس کے وارڈ میں موجود تھے، جبکہ جبران ابھی نہیں گیا تھا۔ وہ اس سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر کی اجازت سے وہ کچھ دیر بعد سب کے جانے کے بعد اس کے پاس گیا۔ منہا اسے ویران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سچ جانا ہے منہا، ان 2 ماہ میں میں کبھی سکون کا سانس نہیں لے پایا۔ ایک بار سچ بتا دو، اگر زرناب قصوروار ہے تو بولو، اسے میں خود اپنے ہاتھوں سے پھانسی دلواؤں گا، اور عباس کو بھی۔ وہ فرار ہو کر ملک سے باہر تو چلا گیا ہے، مگر مجھ سے زیادہ عرصہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ مجھے تمہارا سچا بیان چاہیے۔ جبران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ منہا کافی کمزور ہو چکی تھی، اس غم نے اسے توڑ دیا تھا، اور اب وہ صرف سچ بولنا چاہتی تھی، جھوٹ نہیں۔ اس نے آنکھیں موند کر کھولی اور جبران کو سچ بتانا شروع کیا۔ وہ بھی عباس سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ جب سے منہا نے یونیورسٹی میں عباس کو دیکھا تھا، وہ اس کی دولت اور شخصیت کی دیوانی ہو چکی تھی۔ اس نے عباس کی طرف کافی مرتبہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، مگر وہ اسے لفٹ نہیں کرواتا تھا۔ منہا نے نوٹ کیا کہ عباس زرناب کو پسند کرنے لگا تھا، اور اس بات نے منہا کے اندر انتقام کی آگ بڑھا دی۔ اسے پہلے بھی زرناب پسند نہیں تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا اگر زرناب نہ ہوتی تو وہ ہمیشہ ٹاپ کرتی۔
मगर जरनाब की वजह से उसे वो अहमियत नहीं दी जाती थी जिसकी वो हकदार थी, और अब उसी की वजह से अब्बास उसका नहीं हो पा रहा था। मिन्हा ने जान पूछकर जरनाब से दोस्ती भी कर ली थी ताकि वो उसे किसी तरह यूनिवर्सिटी से निकलवा सके। आज यूनिवर्सिटी का आम सा दिन था। 80% तलबा यूनिवर्सिटी से गैर हाजिर थे। उसी दिन जरनाब को अपनी क्लास की मखसूस सीट से वो खत मिला था। जब उसने खोलकर पढ़ा तो उसे पता चला ये अब्बास का खत है और वो उसे बेसमेंट में बुला रहा है। तुम कितनी पागल हो जरनाब, अगर अब्बास मुझे बुलाता तो मैं जरूर जाती। इतना अमीर और हैंडसम लड़का मेरे पीछे पागल होता तो मैं तो उसके लिए जान वार देती। मिन्हा की बात सुनकर जरनाब ने वो खत फाड़ दिया और मिन्हा को समझाया भी था कि वो उल्टी सीधी बातें ना सोचे, मगर मिन्हा अब्बास के प्यार में अंधी हो चुकी थी। वो छुपकर अब्बास की बताई हुई जगह पर बेसमेंट में चली गई। हालांकि वो खत जरनाब के लिए था। अब्बास तो सिर्फ अपनी हवेस पूरी करना चाहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था सामने जरनाब थी या कोई और। उसने मिन्हा पर अपनी हवेस उतारना शुरू कर दी। इसी दौरान मिन्हा का सर बुरी तरह टेबल के कोने से टकराया। वो अपने दिमाग पर कंट्रोल खो रही थी। जब उसे होश आया तो उसे जिब्रान अपने पास नजर आया था। वो अभी तक जरनाब से हसद करती थी। उसने सोचा अगर उसे सजा मिली है तो वो जरनाब को भी उस सजा में अपने साथ धकेलेगी, और यूं उसने झूठ बोलकर कहा कि जरनाब ने उसे भेजा था। उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। उसकी चोट मामूली नहीं थी। उसी चोट ने उसे कोमा में पहुंचा दिया, मगर अल्लाह का करम हुआ और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो रही थी। जिब्रान, जरनाब का कोई कसूर नहीं था, कसूर मेरा था। मैंने आपके साथ बेवफाई की। मैंने सोचा था आप मिडिल क्लास हैं, मुझे खुश नहीं रख पाएंगे, इसलिए मैं अब्बास की तरफ माइल हो गई, लेकिन मुझे वहां भी धोखा मिला। वो फूट फूट कर रो रही थी। जिब्रान को सब सच मालूम हो चुका था। वो खामोशी से वहां से उठकर चला गया। उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर मिन्हा के केस की फाइल फाड़ दी। उसकी कजन ही धोखेबाज निकलेगी उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसे अब जरनाब का ख्याल आया। वो बिल्कुल सच कहती थी। मिन्हा की सारी सच्चाई अब सामने आने के बाद वो मिन्हा को अपने दिल से निकाल चुका था। आज इतने अरसे बाद, निकाह के बाद पहली बार उसने दोबारा जरनाब को फार्म हाउस तन्हा बुलाया और उसे मिन्हा के एतराफ के बारे में बता दिया। मेरी पार्टनर तो मेरे साथ मुखलिस नहीं निकली जरनाब। मैं चाहता हूं तुम्हें तुम्हारा मंगेतर मिल जाए। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुम जो चाहो वैसा होगा। वो निगाहें झुकाकर बोल रहा था क्योंकि वो वाकई उससे शर्मिंदा हो गया था। जरनाब ने गहरी सांस खारिज की। जैसे आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, वैसे ही मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा दिया। जरनाब संजीदगी से बोली। उसकी बात सुनकर वो हैरान हुआ था। जरनाब, मैं सच कहूं तो बहुत शर्मिंदा हूं। तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, जबरदस्ती निकाह किया। मेरा दिल चाहता है अब सिर्फ तुम्हें खुशी दूं। अगर तुम मेरे साथ रुखसती चाहो तो मैं तुम्हारे सब गम मिटा सकता हूं। क्या तुम ऐसा चाहती हो? निकाह के बाद से जाने क्यों जबरान का दिल अब जरनाब की तरफ माइल होने लगा था। जरनाब की हथेलियां पसीने में भीग गई। मुझे मंजूर है। मैं भी नहीं चाहती जो रिश्ता एक बार बन गया वो टूटे। बार बार मुझ में टूटने की हिम्मत नहीं है। मैं ये रिश्ता दिल से कबूल कर लूंगी। उसने दिल से कहा था। अरमान से जो उसने धोखा खाया था, उसके बाद उसे जबरान ही बेहतर लग रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ मुखलिस होने का वादा कर चुके थे और उनकी अब इन सब की मौजूदगी में रुखसती भी हो चुकी थी, जबकि मिन्हा अपनी बेवफाई पर सिर्फ रोती रह गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।